खबर पहाड़ों की आज के शुमारे में हम भद्रवाह से दूर 30 किलोमीटर दूर गुलडांडा इलाके में आए हुए हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं पीछे ये प्रोग्राम चल रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्नो मैराथन यहाँ पे होने जा रहा है। और फिलहाल मैं आपको गुलडांडा की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। उसके बाद जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मैराथन में उनसे बात करेंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। और ये आज जो है इसका मकसद यही है कि यूथ को बूस्ट किया जाए, टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए। तो अब हम कुछ ये जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कितना इम्पोर्टेंट स्नो मैराथन है। सर, आप कहाँ से? सर, आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कहाँ से और आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद भारत। हरमीत सिंह जम्मू से। और ये जो स्नो रन जो 25 किलोमीटर्स जो इन्होंने स्टार्ट किया है, जो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए, हमारे जो जम्मू के अंदर जो इतनी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं उनको टैप करने के लिए जो स्टार्ट किया है। तो इसमें जो G20 में तो उसको भी प्रमोट करने के लिए कि हमारा देश उसमें इंक्लूड हो रहा है, तो उसके लिए ये जो किया गया। तो कुछ और पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ मुझे। सर, आप किस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि यूथ को एनर्जेटिक बनाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट? Sir, it is very important these days, and as our Prime Minister had started the movement, Fit India movement. This is very compulsory for all of us, for all the youngsters. It will take their energy away from bad things like alcohol, drugs, and divert their energy towards building our country to new heights. That is it. कुछ और पार्टिसिपेंट्स भी, क्योंकि पार्टिसिपेंट यहाँ पे बहुत सारे आए हैं क्योंकि 3 किस्म की रेसें की गई हैं, तो कुछ और पार्टिसिपेंट से भी हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा, आप कौन सी इसमें शिफ्ट में हिस्सा ले रहे हो और आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? सर, मैं आपके मीडिया की चैनल से बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, कि बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे कंपटीशन करवाने का। और सल्यूट है इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमको ये मौका दिया। मैं डोगरा डिफेंस एकेडमी से फिज़िकल इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं खुद बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। और मैं सल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को कि जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे हमको यहाँ पे मौका दिया आने का। स्नोफॉल में हमें मौका मिला रनिंग करने का। और मैं सबको यही कहूँगा कि भाई, मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, कि रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के बाद चल के वो समंदर भी आएगा, प्यासे के बाद चल के समंदर भी आएगा। ना बैठ थक के मंजिल के मुसाफिर, ना बैठ थक के मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी और मंजिल का मज़ा भी आएगा। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम कहना चाहते हैं कि जो ये इन्होंने यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, ये आने वाले हमारे यूथ के लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम के लिए है, क्योंकि हमारा जो यूथ है वो नशे की तरफ जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इंडियन आर्मी को बहुत बड़ा एक सल्यूट देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने ये इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया, क्योंकि हमारी आर्मी ही है जो हमारे बच्चों को इतना ज़्यादा अपनी तरफ खींचती है और अपना अवेयर करती है कि नशों से दूर होकर एक फ़िज़िकल की तरफ अपना ध्यान भटकाने के लिए आर्मी ही है जो हमारे अपने इनको बच्चों को लिए ट्रैक के लिए ला रही है। और मैं बहुत बड़ा सल्यूट करना चाहूँगा आर्मी को। और मैं 5 किलोमीटर में दौड़ रहा हूँ। मैं डोगरा इंडियन आर्मी को और अपनी मीडिया को। तो कुछ और लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नेशनल लेवल का मैराथन जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है और काफ़ी सारे ये लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और खासकर ये टूरिज़्म को बूस्ट देने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो इसके अलावा कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद। सर, आपको क्या लगता है कि टूरिज़्म को बूस्ट करने के लिए ये जो मैराथन रखा गया है, तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, मोस्टली जो लोग भद्रवाह आते हैं वो गर्मियों में आते हैं और तब ज़्यादा यहाँ टूरिज़्म हमने देखा है। लेकिन भद्रवाह को इस्टेब्लिश करने के लिए एज अ टूरिज़्म हब 12 मंथ का टूरिज़्म यहाँ होना चाहिए। और ये जो इवेंट्स ये दिखाते हैं, पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं कि यहाँ टूरिज़्म 12 मंथ हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास इंतज़ामात हैं और कोई भी आए वो 12 महीने यहाँ एंजॉय कर सकता है। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं इसके कई मीनिंग्स हैं। एक, फिट इंडिया, बिकॉज़ यहाँ पे जो है जो स्टूडेंट्स हैं, जो बाकी लोग हैं, इससे इंस्पायर होंगे। और दूसरा, जो पूरी दुनिया से लोग आए हैं, अभी पूरे इंडिया से लोग आए हैं और वो देख रहे हैं कि वी हैव अ स्कोप कि यहाँ 12 मंथ्स का टूरिज़्म हो सकता है और टूरिज़्म को इससे बेशक बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे इवेंट्स होते रहें और ये जो टूरिज़्म को बढ़ावा यहाँ मिलता रहे। थैंक यू। तो अब यहाँ के जो मेन ऑर्गेनाइजर जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से भी जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद है। सर,
क्या मकसद है इस मैराथन का जो ऑर्गेनाइज किया, इसका क्या मकसद है और क्या क्या रखा गया है इसमें? मेन मकसद है कि मैराथन कराने का तो मेन मकसद ये है कि जो जनता में एक फिटनेस के प्रति अवेयरनेस जो है फैलाना, और उससे भी बड़ा एक मकसद है कि जो हम लोग भदरवा में ही क्यों स्नो मैराथन करा रहे हैं, तो उसका मेन मकसद ये है कि हमको भदरवा को प्रमोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे, इस मैराथन को लोग देखेंगे तो भदरवा प्रमोट होगा। इतना सुंदर जगह, इतना जो है आप फर्स्ट टाइम आप इतना रोमांच है लोगों के बीच में मैराथन के प्रति, क्योंकि पहली बार ये जो है स्नो के बीच में मैराथन होने वाला है, जिसमें 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का रेस होगा। इस आप रोमांच को आप समझ सकते हैं। तो पर्यटन मंत्रालय की तरफ से ये एक मुहिम है कि जो अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उनमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, जिससे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को प्रमोशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे डेस्टिनेशन के प्रति अट्रैक्ट हो सके। तो हम लोगों ने इसमें कई तरीके से जो है अब जो टूरिज़्म की जो गाइडलाइंस हैं, जो इनके जो जिससे प्रमोशन किया जा सकता है, जैसे होम स्टे का प्रमोशन, आपका युवा टूरिज़्म क्लब जो है, बच्चे युवा टूरिज़्म क्लब के मेंबर बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म के प्रति अवेयरनेस फैलाया जा सके। तो मेन मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भदरवा आएँ, भदरवा देखें, और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, आप इतना स्नो आप कहाँ देखेंगे, और इस स्नो में आप केवल कल्पना कर सकते हैं कि स्नो के बीच में आप मैराथन हो रहा है। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में स्नो में मैराथन हो रहा है। तो इसका जो है रोमांच का जो है आप का मज़ा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भदरवा आएँ और यहाँ पे एंजॉय करें। नमस्कार। जैसा कि इन्होंने कहा कि इस मैराथन का मकसद ही है कि भदरवा के टूरिज़्म को बूस्ट किया जाए, यह जो यहाँ के यूथ है उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव वे में डाइवर्ट किया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए भदरवा से हुसैन। न्यूज़ 18 पर खबर पहाड़ों की के इस शुमारे में हम हाजिर हैं और हम आज वरनाल इलाके में है। सुमड़ वरनाल इलाका, बनहाल और रामबन का ये दूर उफ्तादा इलाका है, जहां टनलिंग का काम हो रहा है। रेलवे टनल्स बनाए जा रहे हैं और आखिरी मराहिल से गुजर रहे हैं। आइंदा चलकर मतलब 1-1.5 साल में हम तवक्का करते हैं कि ये जो कश्मीर टू जम्मू होगा रेल सफ़र, वो बिल्कुल रेल के ज़रिए मुमकिन हो सकेगा। तो इसमें काम चल रहा है। तो लेकिन इस टनल के हवाले से जो आबादियाँ हैं, यहाँ पर लोग हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है। यहाँ पर वरनाल की आबादी है, सुमड़ की है, जवारी की है, जो लोग रहते हैं यहाँ पर। इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। ये यहाँ पर गुलाम मोहम्मद साहब हैं हमारे साथ, जो यहाँ इस इलाके के एक मस्जिद में शामिल होते हैं। इसको पूछेंगे कि आपको जो रेलवे टनल बना, उससे पहले आप बताएंगे कि फ़ायदे क्या हुए। मैं न्यूज़ 18 का बहुत मशकूर हूँ। आप यहाँ पे आए, आपने रेलवे के बारे में भी पूरी जानकारी ली कि रेलवे ने यहाँ पे लोगों को क्या सहायता दी, क्या फ़ायदा दिया, और काम बहुत जो किया वो भी आपने पूरी जानकारी ली। और आज यहाँ पे हम आपकी इस न्यूज़ के ज़रिए अपने इलाके के कुछ मुश्किलात भी गवर्नमेंट तक पहुँचाने के लिए आपके बहुत बड़े मशकूर हैं। तो मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। ये गांव तकरीबन 200-250 घरों पर मुश्तमिल है। नाम बताइए। वरनाल इस गांव का नाम है, जो हल्का सरबगनी के साथ मुंसलिक है। लेकिन हल्का सरबगनी से ये बिल्कुल अलग और थलग है, लेकिन हल्का फिर भी हमारी पंचायत हल्का जो है वो सरबगनी है, जो रामसू के साथ में ही पड़ती है। तो मेरी ये गुजारिश है आप से के ज़रिए से, आपकी वसातत से, गवर्नमेंट से, कि इस हमारे इलाके में रोज़गार के मौके जो हैं वो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन रेलवे के आने से यहाँ के लोगों को बहुत अच्छे रोज़गार मिले। इस रेलवे के प्रोजेक्ट से लोगों के बच्चे, बुजुर्ग जो भी कहीं मजदूरी करने वाले थे, उन्होंने इस कंपनी से अच्छी तरह से मजदूरी करके अपने बाल बच्चे को पाला पोसा और तकरीबन बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। बाकी इस इलाके में पानी की स्कीमें जो हैं वो भी धर्म भरम हो चुकी हैं। कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ तवज्जो नहीं है। सिर्फ इतना हुआ कि ये जो रेलवे आई, इसकी वजह से हमने 4 साल 5 साल अपने बच्चों को भी रोज़गार मिला, हमारे बच्चों को भी रोज़गार मिला और हमें भी रोज़गार मिला। तो इसी के साथ में न्यूज़
18 का बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। सुमड़ इलाके के सरपंच है हमारे साथ मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ से ये जानना चाहेंगे कि जो रेलवे प्रोजेक्ट यहाँ पर बन रहा है उससे क्या फ़ायदे हुए और उससे नुकसानात क्या हुए? देखो, फ़ायदे इसमें बड़े हुए और नुकसान भी बड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ जो ज़िम्मेदार लोग थे इनकी काफ़ी ज़मीनें गई। पहले जो रेट मिला वो 80,000 रुपये कनाल मिला, बाद में जो मिला तो वो थोड़ा उससे ज़्यादा मिला। लेकिन फ़ायदा भी ये हुआ कि हमारे जो ये रोड कनेक्टिविटी थी ये नहीं थी, तो इसका हमें फ़ायदा भी हुआ कुछ लोगों को, लेकिन कुछ जो लोग हैं उनका काफ़ी नुकसान हुआ, जिनका मुआवजा अभी भी बंद है, जिनकी ज़मीनें ऐसे ही धर्म भरम चले गई। हमारा स्टेशन यार्ड है ये ऊपर, तो इसमें लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसमें मकान के मुआवजा जब बना तो मुआवजा अपनी मर्ज़ी से बनाया, उसमें काफ़ी लोगों को मिसाल खसारा हो गया। तो हमारा जो हाई स्कूल था, सबसे मेन जो हमारा हाई स्कूल था वो अरसा 2 साल से यहाँ डैमेज है, तो उसके लिए शेड एक रखा है कंपनी ने, जिसमें हमारे तकरीबन 500 बच्चे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दिक्कत है। बाकी गर्दा शर्दा जितना भी ये स्कूल के दाएं बाएं जाता है, बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। यहाँ अस्पताल की ज़्यादा किल्लत है, अस्पताल कोई नहीं है। यहाँ छोटे छोटे एक सब सेंटर है, वो भी पंचायत के साइड में है, सेंटर में कोई मिसाल इस किस्म की सहूलियत नहीं है। जो पंचायती नुमाइंदे सरकार बोलते हैं सब इन्हीं के पास से यही ताकत रखते हैं सब तामीराती काम अंजाम देने की, लेकिन उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं ये प्रोजेक्ट, जैसे आपकी सड़क रेलवे ने बना, आप उनको ऊपर गांव में एक्सटेंड क्यों नहीं कर पा रहे? आप बजमस्ता क्यों नहीं जोड़ पाए? आप वरनाल की बस्ती को क्यों नहीं जोड़ पाए? आप सुमड़ के ऊपरी इलाकों को क्यों नहीं, आप जवारी को क्यों नहीं जोड़ पाए? तो इसमें कहाँ नाकामी हो रही है, कहाँ कामयाब नहीं हो रहे हैं? देखो, ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, इसमें हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सड़क तो आपके हाथ में, सड़क आपको बनानी ही बनानी है लोगों के लिए। देखो, जितने भी हमने ये डिमांडें दी, हमारी कोई सड़क मंजूर नहीं हुई। बैक टू विलेज जितने भी प्रोग्राम हुए, जितने भी काम हम लिखाते थे, उसमें हमारा सिर्फ एक काम हुआ जो कि 3 लाख का था। 7 बार बैक टू विलेज PHE का मिसाल पाइपें हमारी 3.5 लाख की आई। बाकी जितने भी बैक टू विलेज में काम लिखाए, एक काम भी उसमें नहीं आया। तो उसी वजह से हमने फिर कोई डिमांड ही नहीं दी। ये तो बड़े काम है, सड़क वगैरह तो ये बड़े काम है। अस्पताल तो एक, यहाँ की पॉपुलेशन जो है कम से कम 7-8 हज़ार पॉपुलेशन है, तो 2-3 पंचायतें इनका इस सेंटर है, इसमें अस्पताल नहीं है। सबसे बड़ी मुश्किलात जो है अस्पताल की है। हमारी एम्बुलेंस नहीं है यहाँ, जब भी कोई बीमार हो जाता है तो हमें बड़ी दिक्कत आती है। एक गरीब को जो है वो काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि बुकिंग गाड़ी ले जाने यहाँ से 3-3.5 हज़ार रुपये जाती है। ये जो पहाड़ी इलाके हैं, दूर दराज के पहाड़ी इलाके, सुमड़ वरनाल का ये बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर रेलवे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट, जिसे अब तकमील की तरफ बढ़ाया जा रहा है। आइंदा 1-1.5 साल में रेलवे हुकाम को उम्मीद है कि वो इसे थ्रू करेंगे, इसमें रेलगाड़ी का चलाना शुरू हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो इस रेलवे प्रोजेक्ट से आम लोगों को बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। नौकरी मियाँ मिली, जो मुकामी सतह के लोग थे उनको ऑब्जर्व किया गया। इसमें जो तामीराती कंपनियां थी उन्हें एक जो रसाई के लिए रोड आए थे, सुमड़ और वरनाल के लिए जो टनलों की रसाई के लिए थे, रेलवे टनलों की रसाई के लिए, तो आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। लेकिन बहसत मजमूई सरकार की तरफ से इन इलाकों में कोई ख़ास इकदाम नहीं किए गए हैं। जो रेलवे ने रोड बनाए, जो लिंक रोड उन्हें तामीर किए, उनको एक्सटेंड नहीं किया गया, ताकि दूर दराज की जो बस्तियां हैं, दूर इलाकों में जो लोग रहते हैं, उन तक सड़क राब्ते को पहुंचाया जाए। उसमें अभी जो सरकारी हुकाम हैं वो ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। उन्होंने अभी तक इस तरफ कोई वो कार्रवाई नहीं की है। लोगों के जो तर्ज ज़िंदगी है वो दुश्वार है, दूर दराज का इलाका है। इनकी कनेक्टिविटी का जो मसला वो रेलवे ने अगरचे हल किया है, लेकिन जो बाकी दूर दराज के इलाके इस रेलवे रोड से ऊपर के इलाके जोड़ने के लिए सरकार की से अभी तक कोई इकदाम नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से लोग सरकार से बहुत नाखुश हैं। लोग जो इंतज़ामिया से नाखुश हैं कि उनके जो मसाइल हैं वो जूं के तूं हैं, उनको हल करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए सुमड़ रामबन से। खबर पढ़ने अस पुजे अज पुंछ ने टाउन हाल, जिस टाउन हाल और मंडी हाल आने और एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग सी पुंछ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2005 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਸਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸਨੀ ਲੁੱਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਸਨੀ ਸੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁੰਛ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਪੁੰਛ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਸਨ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 5 ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਉਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਗੁਲਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚਾੜਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾਰਤ ਵਿੱਚ जी के वास्ता रबना तुसें की क्योंकि अभी इस वक्त मुबारक मंडी जरा हेरीटेज बिल्डिंग है उसकी लैके बड़े पर्टिकुलर एक कमेटी बनी दी है जिसके सरबराह भी हैं कि साडी राजिया महाराजी दी जेहड़ियां धरोहर सन उन्हें रखा रखा जाए। वो कह लगे जी बिल्कुल कम होया कि होया कि 2005 ते ये आ गया 2023, फिर भी असी शुक्रगुजार हाँ जिला इंतजामिया दे म्यूनसिपैलिटी दे खास तौर पर अपने सुनील शर्मा और साढ़े चेयरमैन आए सन ऑफ दी साइल ने कि लगा कि वाकई यार कोई दर्द जागया इन्हें सीने विच। और सब तो बड़ी चीज़ है तुसी कैमरा जरा इत्थे लगा के अपने दर्शकों की दसोगे इस तरह से ठीक किया जा सकता कोई भी करी सकना सी, लेकिन इस जी प्रेस्टाइन ग्लोरी वही चीज़ जी कि 1947 तो पहले राजिया महाराजिया ने जमाने में बरादरियां सन वो भी इन्होंने बनाइया, खास तौर पर असीं छत तकने हाँ वो छत अज बनने ही नहीं जोड़े शख्सी दौर बने, लेकिन इन्होंने छत भी उस तरीके रीनोवेट करवाए। खास तौर पर बाहर ने दरवाजे कमो पेश 90% जोड़े सन 90% इस तरीके से सन जोड़े दोबारा इन्होंने बनाए। फुली इसकी एयर कंडीशनर जोड़ा वो भी कर दिता गया है। तो मैं समझना कि असानी एक कदीम और प्राचीन जी साड़ी एक धरोहर सी उसकी उससे ने असली रंग रूप आने की एक कोशिश की गई है। उनका तकरीबन मुकम्मल है। से कम हम तुसां कोल एक ऑडिटोरियम आ गया है जोड़ा 1947 की यादा की भी ताज़ा कर सीगा, जोड़ा कि राजिया महाराजिया शहर ने मतलब बिल्कुल सेंटर केंद्र बनाया सी कि हर आदमी की अप्रोच जड़ा भी आवे कोई भी प्रोग्राम है उस तो लुत्फअंदोज आवे। और बड़ी खुशी की गल है आर्टिस्टां अदीबां वास्ते शायरां वास्ते और इंतजामिया वास्ते भी। तो असीं मुबारकबाद देने हैं जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जनाब इंद्रजीत साहब की, असीं मुबारकबाद देने हैं सुनील शर्मा साहब प्रेजिडेंट जड़े असने म्यूनसिपल और तमाम उन्होंने जोड़े काउंसलर हैं कि बड़ी तगोदो की थी, फंड्स मुहैया कराए इन्होंने। साडा म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ के चेयरमैन उन्होंने गल करसा कि इसकी दोबारा रेनोवेट करने कितनी परेशानी है और उन लोगों की कितनी खुशी है। देखो एक हिस्टोरिकल जगह सी और ये उस हिस्टोरिकल जगह की खराबी होने की वजह नाल और मेरे ख्याल 20-25 साल हो गए बिल्कुल डिफंक्ट तरीके और डीलैपिलेटेड कंडीशन हो गया सी। उसकी वजह नाल साड़ी एफर्ट्स साढ़े मतलब म्यूनसिपल काउंसिल ने एफर्ट्स और सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एफर्ट्स नाल खास करके मीडिया जरा ये मीडिया ने बड़ा सहयोग है योगदान है इस कि हर चीज़ अस हर भी फ्रंट उपर जिसले भी कोई गवर्नर आया उसीगा चीफ सैक्रटरी आया उसी अस ये गल कही सी कि ये हिस्टोरिकल जगह और ये ऐसी जगह कि फिर रेनोवेट रीबिल्ड किया जाए और लोगों ने और एक पुरानी जी याद है तुसें ये दसा में जिस तरह तुम फोटोग्राफ देख रहे हो ये जड़ियाँ विंडो वेंटिलेटर लगे नहीं इतने राजे ने टाइम जड़ियाँ ऊपर बैठ के थले मुशायरे होने से या कि कोई भी प्रोग्राम होना सा और वो थले लोगों की असेंबल होकर थले देखने से क्योंकि पर्दापोशी बड़ी सी और जो रानियां सामने फ्रंट च नहीं आनी सन इस गल्ला वो जगह बनी नहीं है। ये जड़ियाँ बारियां ने बारियां जो बैठ के इतने सारा जो प्रोग्राम वो देखने होने सन। उस तो बाद ये डिफंग हो गया खराब हो गया इंटरेस्ट नहीं लाया लोगों। उस तो बाद जिसला मैं टेकअप किया जब तक इस तो पहले 83 मेरे भाई साहब यशपाल शर्मा जी वो भी वे थे प्रेसिडेंट उन्होंने टाइम तो ठीक रहा थोड़ा ठीक रहा लेकिन उस तो बाद सब खराब हो गया। उस खराबी की वजह नाल टेकअप किया एज ए प्रेसिडेंट ने देखे कि हालत खराब है फिर मैं ये जरा पॉइंट है जरा ये प्रॉब्लम है ये हेजिटेट करने की कोशिश की हर फ्रंट ऊपर और फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट असें कि एक कैपेक्स बजट 1 करोड़ 55 लाख रुपया दिता और इसकी रेनोवेट कराया। मैं ये चाहना कि इसकी जड़ी शक्ल है और शक्ल उस शक्ल नाल मिलाई जाए जिस तरह पहले राजे ने टाइम होनी सी। मेरी बड़ी कोशिश है सारे लोगों का सहयोग है सारे लोगों का आपस मतलब एकजुट होके ये गल बोली है। जिस टाइम निक्के निक्के होने से इतने बड़े तगड़े प्रोग्राम होने से कोई बारू आ गया कोई कल्चरल प्रोग्राम बड़ा कुछ होना सा। तो 2004 जो अर्थक्वेक होया उस तो बाद इतनी बुरी कंडीशन हो गई सी कि इसमें बड़ी तबाही निकल गई सी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ जोड़े डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जी पहुँचनी इन्होंने
ऊपर जी अर्बन लोकल बॉडीज़ डायरेक्टर साहब एंड कमीशन सेक्रेटरी साहब और खास करके हमारे जो मनोज सिन्हा साहब जो हमारे गवर्नर हैं ਜਿਹੜੇ साने उन्होंने बड़ी जदोजहद की साडी मुनसिपैलिटी जी इन्होंने भी बड़ी कोशिश की थी अज आके जी तुम देख सकते इमारत जी बड़ी अच्छे तरीके नाल बनी है तो इसने ये है कि जिस तरह ने पुराने स्ट्रक्चर जी बनी सी उस तरह ने इतने कोई कारीगर आए बाहरों आए राजस्थान तो इन्हें बनाई तो असी बड़ी खुशी है देखो असें पुंछ च कोई एक्टिविटी करनी उसी कुछ करना सा कोई मैरिज कोई फंक्शन करना कुछ करना कोई जगह नहीं सी तो बड़ी खुशी नाल आने पे कि बड़े अच्छे तरीके हो रहा है काम शाम तो उसी तरह जिस तरह पुराने जमाने उस तरह होने लगा काफ़ी लोग जो ब्याह फंक्शन भी काम आना सी देखो ना तुम हिसाब लै लो कोई डाक बंगले जाना उत्थे रुपया 15-20 हज़ार रुपये खर्चने ये ऐसा नहीं बिल्कुल एक हार्ट ऑफ सिटी है ये टोन नाल जो बिल्डिंग है तो इतने जो भी फंक्शन उसमें ब्याह शह ने तो इतने होया कर सकते तो ये पुछने लोगों की एक बहुत बड़ा तोहफा है और नाल के और एक अच्छा सिस्टम ही है कि ताकि इसमें छोटा मोटा जो ना जट उसी गवर्नमेंट का रेट वो कर सकते अच्छा चल सके इसे तो देखो यो कि लोगों का कहना है कि जी पुंछ ना टाउन नाल जैसी कुछ मंडी वाल भी है उसमें पुरानी लुक जी है और लोग काफ़ी खुश हैं और लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये जो है एक पासा जदों मतलब कि सकाफती प्रोग्राम जो कल्चर प्रोग्राम ये जो गवा रहा है उत्थे पुंछ ने कई लोग जो पहले क्योंकि पुंछ कोई पहले हाल नहीं हुआ सी और कई लोगों ने इतने ब्याह शादियाँ हुए फंक्शन हुए और लोग बड़े खुश हैं कि ये दोबारा फिर अपनी पुरानी हालात दिया है और अस चाहते हैं कि पुंछ नहीं जी बाकी जगह भी हैं हिस्टोरिकल जगह क्योंकि पुंछ एक हिस्टोरिकल स्टेट है क्योंकि पुंछ जो शहर है ये राजे टाइम नहीं राजधानी सी और इस पूरी पुंछ स्टेट ने जी एक खासियत सी कि इतने बड़ी बड़ी जी इमारत सन जी हिस्टोरिकल इमारत सन उन्होंने पुरानी लुक जी दोबारा लौटाई जाए ताकि लोग इतने जो वो पुरानी जी अपनी दोषी देख सकन। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से पहुँचता हूँ। खबर पहाड़ों की ग्राउंड रिपोर्ट लेता इसलिए अस बलोई इलाका मौजूद हाँ जितना जड़ा नेटवर्क नहीं सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों की और इतना नेटवर्क ना होने की वजह तो एक कुछ रबता भी नहीं कर सकने अगर कोई भी इतना जी मुसीबत अच्छा है तो एक कुछ रबता भी नहीं कर सकने इतना कोई लोग अस उन्होंने गल कर जी तुम ना जफरुल्ला जी ना इसे पिंच तुम मी दसो कि इतना जड़ा ये लास्ट कून आया बिल्कुल इतों अस पाकिस्तान तक 500 मीटर की दूरी पर है इतना नेटवर्क कोई नहीं अगर तुसें कोई मुसीबत होनी तो तुस किरा रबता करने बहुत मुश्किल जी पहाड़ा चलना पैना मतलब बहुत दिक्कत ना चाहिए असें रब्ता करना पैना कुदरे भी अगर कोई बीमार सुस्ता हो जाए रोड भी नहीं है नेटवर्क भी नहीं है कोई चीज़ नहीं है इतने हर चीज़ नहीं कमी है अगर किया जाए तो सन 47 तो 1947 तो नहीं आज दिन तक कोई डेवलपमेंट इतने हुई है नहीं बिल्कुल पहाड़ा भी रहने जंग हुए लड़ाई हुई लोगों मतलब जाने अपनी दित्तियां हर चीज़ किया लेकिन गवर्नमेंट आज दिन तक कोई चीज़ साढ़े वास्ते बिल्कुल सोची ही नहीं आज दिन तक नेटवर्क नहीं बात करने उस तो बाद हेल्थ नहीं बात करने कोई चीज़ भी वह स्कूल नहीं बात हुई है साड़ी तारा भी मतलब वो बिल्कुल ख़त्म ही हो चुकी है आज दिन तक कोई किसी ने कुछ भी नहीं ना टीचर ना कोई चीज़ इस बीच सब कमी है इतने सर पानी नहीं अगर तो कोई बिजली ना करे तो कोई पहाड़ों पर कोई बिजली लाइट है बिल्कुल कुछ नहीं है लेकिन छोटी मोटी तार लोगों मतलब बन्नी शनी मतलब तार ने नाल नहीं तो गए उन्होंने भी बिल लेने जनाब जिथे जाओ सो मतलब उसका बिल बिल्कुल किसी का 2000 किसी का 5000 कटिया हुआ अगर नहीं कोई चीज़ भी नहीं तो उसका बिल सर कैसे हम देंगे बताओ आप बहुत सारी चीज़ की हम जो चाहते हैं सब जीरो ही है यहाँ पे हमारी रोड की हालत तुसाने कि सारियां जी बुनियादी सहूलियात जी नहीं है तुस इन मुद्दे लेता जो उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट उन्होंने कोल कदे तुस गए हो गए हैं जी बिल्कुल गए हैं जी उन्होंने कोई साड़ी सुनी नहीं कोई फरियाद नहीं सुनी जी अस अगर पानी वास्ते भी बहुत तड़फसा अगर हर चीज़ करसा फोन करसा लेकिन साड़ी कॉल बिल्कुल कोई नहीं उठान लगा जी अगर आखसा इतने परेशानी है कोई असें कोई पाइप नहीं जरूरत या किसी चीज़ की भी जरूरत छोटी मोटी जरूरत कोई महकमा बिल्कुल नहीं दे रहा सकी सुनना ही नहीं है सर साड़ी कोई तुम ये गल दसो कि इतना जड़ा आ बिल्कुल लास्ट कोना इतना एक तरफ जी है अगर उनका इसलिए फायरिंग पाकिस्तानी नहीं होनी जिसलिए फायरिंग होनी नेटवर्क भी नहीं तो अगर इतना कोई जड़ा हादसा हो जाना तुस किरा रब्ता करने से रब्ता सिरा करने से 3 किलोमीटर जाई अगर रात सी तो रात मतलब लाइट शाइट मुठा दिन ही आखने अस लकड़ी चुट के मुठा बाल के और मतलब 3 किलोमीटर दूर जाई पहाड़ ने ऊपर कुदरे फोन करी रब्ता करने से तुसें तक्या अज जड़ा नेटवर्क सब तो जरूरी है क्योंकि बच्चे ने क्लासां भी ऑनलाइन लगनियां सब कुछ हर एक चीज़ अजकल ऑनलाइन हुई तो ये अगर तक्या जाए तो ये सब अज जड़ा आखने 21 सदी तो ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है ये बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है जी यहाँ कोई रोड ना साधन नहीं है पानी ना साधन नहीं है बिजली ना साधन नहीं है पढ़ाई ना साधन नहीं है बच्चे ना साधन नहीं है कोई भी नहीं है असें बहुत बार इंतजामिया की आख्या मेंढर आख्या हर अफसर की आख्या अगे पिछे जो भी है चारा किया उन्हें आख्या जी आज जो होगा कल होएगा लेकिन 47 से ले आज कल लिया होया तो कुछ है नहीं यानी कि आज़ादी तो बाद आज तक जड़ा है ये बुनियादी सहूलियात जो बिल्कुल जड़ा है महरूम है इलाका महरूम देखो ना ग्राउंड पे आके देखना चाहिए इंतजामिया ने ग्राउंड पे आके देखना चाहिए अगर कुछ है तो इंतजामिया चेक करे क्या हमारा झूठ है या सच है कि क्या हम झूठ बोलते हैं इंतजामिया के ऊपर हम कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो ग्राउंड पे आके देखिए उसमें क्या है
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ सब कुछ अगर इतना कोई बंदा बीमार हो जाए ना इतना एम्बुलेंस है ना हेल्थ इंस्टीट्यूशन है तो करने सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया हजरात का। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि मीडिया हजरात जो हैं हमारी एक्टिविटीज़ को हाई अलर्ट करते हैं। और रोड की बात करें तो रोड का मसला ये है कि यहाँ बलनोई का रहने वाला जो अभी बंदा है वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज से 100 साल पहले जो मर चुका है यहाँ बलनोई का बंदा, अगर वो 100 साल पहले जो मरा था आज वो अगर ज़िंदा होकर इस दुनिया पे आ जाए तो जो उसने 100 साल पहले देखा था वही आज वही देखे है। तो ना मेरा एक सवाल है कि जड़ा इतना कोई बीमार हो जाना जी राती ना इतना एम्बुलेंस है ना कोई सुना इन इतना हेल्थ इंस्टीट्यूशन है तो तुम उसमें क्या करने हो? देखो उस वक्त आस इस तरह करने हैं कि अपनी चारपाई ने ऊपर आस उसकी अस पेशेंट की रखी तो पूरे महल्ले ने लोग इकट्ठे होने तो अस जाने 7-8-10 किलोमीटर दूर तक जाने और उतों उसकी गड्डी ना जिथा तक इंतजाम आ उतों अस गड्डी पर रखी तो अस हॉस्पिटल तक पहुँचाने। तो तुसा जिला इत्थे चलाया पूरा डिफेंस एरिया है क्या जिला कोई बीमार होना उसने जी तुसानी फौज है वो कितना मदद करनी? फौज की अगर अस रिपोर्ट आर्मी साड़ी हेल्प करनी जरूर जितना भी होना तो हो ही सकना बिल्कुल साड़ी 100% फौज आर्मी जड़ी साड़ी मदद करनी। तुस क्या अपील करना चाहते हो जो तुम आला अफसर इसलिए जो टीवी पर तकना चाहते हो उन्होंने तुस क्या अपील करना चाहते हो? अपील यह करना चाहते हैं आज के ठीक है फौज अगर मदद करनी लेकिन रात ने अंबल में अगर कोई हादसा हो जाए तो फौज थोड़ी पहुँचने में तो इंतजाम होना चाहिए ना। रात ने अंबल भी था फौज तक जाने वास्ते मतलब परमिशन लेनी पैनी तब फौज थोड़ी जाने आज सही का आखने इंतजामिया की यही गल आखने कि भाई साड़ा ग्राउंड पुरानी मैं उस दिन डी साहब भी पार आए थे उन्होंने भी आख्या सा कि हमारी भी एक बात सुनो कि आप ग्राउंड पे देखो यहाँ अगर कुछ है तो ठीक है अगर नहीं है हम झूठ बोल रहे हैं तो तब भी ग्राउंड पे देखो। डी साहब ने एक टीम भेजनी चाहिए यहाँ कि यहाँ की जो 4 वार्ड की या 5 वार्ड है जो नाड़ बलनोई से ऊपर है लेकर यहाँ हालात देखो यहाँ बहुत बड़ी शिलिंग हुई है। तो आज तक मोर्चे की क्या स्कीम मोर्चा ओ भाई मोर्चा भी तो रोड के बिना नहीं बन सकता है। रोड तो एक ज़रूरी चीज़ है स्कूल रोड के बिना नहीं चल सकता मोर्चा रोड के बिना नहीं बन सकता पानी जो है वो रोड के बिना नहीं आ सकता रोड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे अनपढ़ हैं 1-1 बेड़े लेकर दिए हैं वे बेचारे चरा रहे हैं बस किसी ने बकरी चरा रहा है कोई डंगर चरा रहा है कोई भैंस चरा रहा है क्योंकि यहाँ कोई स्कीम ही नहीं की कहाँ कोई सिस्टम ही नहीं। तो मैं इंतजामिया से यही अपील कर रहा हूँ। स्कूल जड़ा स्कूलों की क्या हालत है इतना जो स्कूल हैं स्कूलों क्या स्टाफ है या नहीं है? नहीं है स्टाफ सर स्टाफ बहुत घट ही है 3-4 टीचर हैं मतलब और बाकी स्टाफ भी कोई नहीं है सर। उस ऑलरेडी बच्चे ज़्यादा हैं तो मतलब पढ़ाई बिल्कुल है ही नहीं है सर पढ़ाई उस हो ही नहीं सकती मतलब उस 26 states